So hello guys, it's Simran Vishwakarma. I'm a nursing student. So first of all, I would like to today we will discuss about what is एम्फाइमा। वीडियो या फिर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि आज मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी एम्फाइमा के बारे में। इट इज़ ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो हम इसमें कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एम्फाइमा एंड दिस कॉजेज़ क्या है इसके, एंड दिस रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे, और ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करें। आने वाली थी आपको व्हाट इज़ एम्फाइमा। तो सबसे पहले एम्फाइमा को जानने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि किस पार्ट का दिक्कत है। तो एम्फाइमा जो होता है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब ये फेफड़े की एक लंग्स की दिक्कत है। तो जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट और जो भी हैं कि वो देखते हैं कि लंग्स में एक प्लूरल स्पेस या कैविटी पाई जाती है। तो जो प्लूरल स्पेस या कैविटी होती है उसमें अगर पस फॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में मवाद बोलते हैं, अगर वहाँ पर ऑक्यूमुलेशन या फिर इकट्ठा होने लगे तो उसी कंडीशन को हम एम्फाइमा बोलते हैं। मतलब ऑक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एम्फाइमा। तो ये था एम्फाइमा का परिभाषा। हम देखेंगे क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं एम्फाइमा होने के। अगर हम देखें तो एम्फाइमा होने के टू कॉजेज़ मेन देखे जाते हैं, जो इसको डिवाइड किया गया है। टू जो कॉजेज़ होता है, एक होता है नॉन ट्रॉमेटिक एंड एक होता है ट्रॉमेटिक। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, नॉन ट्रॉमेटिक मतलब अगर किसी विदाउट किसी जैसे कि इंजरी के, अगर कोई भी विदाउट किसी ट्रॉमा के अगर ये हो रहा है तो इट्स कॉल्ड नॉन ट्रॉमेटिक एम्फाइमा। और अगर किसी ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो हम उसे ट्रॉमेटिक एम्फाइमा बोलेंगे। तो जो नॉन ट्रॉमेटिक है मतलब बिना किसी घाव या इंजरी के हो रहा है, तो जैसे कि या फिर उस इसमें ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर निमोनिया हुआ हो या पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ हो या उसको पल्मोनरी सेप्सिस हुआ हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन या पल्मोनरी मतलब लंग्स, कोई भी लंग्स में इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस फॉर्म कर गया हो, तो इस कारण से उसे ये चीज़ हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है। तो हम उसे नॉन ट्रॉमेटिक बोलेंगे। अगर हम बात करें ट्रॉमेटिक की, ट्रॉमेटिक में अगर उसको पास्ट में या प्रेजेंट में ही घाव लगा हो, या तो फ्रैक्चर हुआ हो, कभी एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर उसका लीवर बायोप्सी हुआ, जिसकी वजह से भी एक कॉज हो सकता है कि उसे एम्फाइमा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था एम्फाइमा होने के कारण। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एम्फाइमा के सिम्टम्स। पहला सिम्टम्स है इसमें फीवर। फीवर क्यों होता है? अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो जिसकी वजह से फीवर आएगा। तो फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन जो एम्फाइमा में फर्स्ट लक्षण है। नाउ सेकंड है उसके चेस्ट में पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे पस फॉर्मेशन हुआ है तो उसको चेस्ट में पेन होने के चांसेस हो सकते हैं ना। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे कफिंग भी होगा, कफ होगा, और उस कफिंग की वजह से उसके चेस्ट में पेन होगा। उसके बाद वो फटीक रहेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फटीक फटीक मतलब बहुत ज़्यादा उसको घबराहट सा होगा, क्योंकि वो जो उसका हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको पेशेंट को हेल्थ इशू होता है, जिसकी वजह से उसे फटीग, एंजाइटी, ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि अगर उसे फीवर है, फटीग है, तो वो खाना बहुत ही मतलब खाना वाना खाना कम कर देता है, एनोरेक्सिया भी हम जिसे बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उसे ये सारी चीज़ मतलब उसे इसको हम ट्रीटमेंट में उसको, जैसा कि सिम्टम्स आपने देखा था, उसको फीवर है तो हम उसको फीवर में एंटीपायरेटिक चलाएंगे। चेस्ट पेन है तो हम उसे एनाल्जेसिक देंगे, और इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट।